सदा ही लहराता रहे ये तिरंगा हमारा, सदा ही लहराता रहे ये तिरंगा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वीर जवानों की कहानी अब भी हम दोहराते हैं, वीर जवानों की कहानी अब भी हम दोहराते हैं, इस देश की मिट्टी के आगे ही अपना सर झुकाते हैं। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो सेशन। आज मैंने आप लोगों के लिए लाया हूं भारतीय सेना की नए भर्ती योजना, जिसके नाम रखा गया है अग्निपथ। दोस्तों, ये नया भर्ती योजना अग्निपथ जो अभी भारत सरकार ने ला रहा है, इसका प्रोटेस्ट भी बहुत जगह चल रहा है। आप लोग न्यूज़ पर देख रहे होंगे। इसके बारे में मैं आपको बाद में डिस्कस करेंगे। भारतीय सेनाओं का हिस्सा बनकर देश सेवा करना चाहते हैं तो तरीका बदल गया है। अब थल सेना, वायुसेना और नौसेना में युवाओं की भर्ती 4 साल के लिए ही होंगी। मंगलवार 14 जून 2022 को भारत सरकार ने नए भर्ती प्रक्रिया अग्निपथ की घोषणा की। आर्मी भर्ती के इस नए प्रोसेस से निकले सैनिक को अग्निवीर कहा जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि सुरक्षा संबंध कैबिनेट समिति ने यह फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि हम अग्निपथ नामक यो योजना ला रहे हैं, जो हमारी सेना में परिवर्तनकारी बदलाव कर उन्हें पूरी तरह से आधुनिक और सुसज्जित बनाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने सेना की नए भर्ती प्रक्रिया अग्निपथ के बारे में विस्तार से बताया। भर्ती की योग्यता, परीक्षा, साक्षात्कार से लेकर चयन और फिर ट्रेनिंग, नौकरी और वेतन भत्ते और पेंशन से जुड़ी जानकारी भी दी गई है। आइए आपको बताते हैं कि भारतीय सेना में भर्ती होने की प्रक्रिया कितनी बदल गई है। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं अग्निपथ यानी सेना में भर्ती का नया सिस्टम का फुल डिटेल्स, जो इस वीडियो के जरिए आप लोगों के मन में बने डाउट को मैं क्लियर करना चाहूँगा। जैसे कि अग्निपथ स्कीम के तहत कितना भर्तियाँ होंगी, अग्निपथ योजना क्या है, अग्निपथ योजना के तहत नया भर्ती कब शुरू होगी, सेना में भर्ती की योग्यता क्या होगी, भर्ती के तरीके में क्या बदलाव है, अग्निवीरों की ट्रेनिंग कैसे होगी और कितने दिन चलेगी, अग्निवीर की सर्विस कितने साल होगी, अग्निवीर के कितना सैलरी मिलेगी, 4 इयर्स के बाद क्या होगा, किस तरह की पेंशन मिलेगी, अगर सर्विस के दौरान वीर गति प्राप्त किए तो क्या होगा, अगर दिव्यांश हुए तो क्या होगा, क्या अग्निपथ योजना में महिला भी भर्ती हो सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अग्निपथ योजना क्या है। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया हूँ, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती के लिए रक्षा मंत्रालय ने नया प्रक्रिया अपनाया है। इसे अग्निपथ नाम दिया गया है। नए सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। और दूसरा, अग्निपथ स्कीम के तहत कितने भर्तियां होंगे। यहाँ भारतीय थल सेना, वायुसेना, भारतीय नौसेना के लिए अलग अलग भर्तियां होंगे। जैसे कि आपको मैंने चार्ट के जरिए स्क्रीन में दिखाना चाहूँगा। पहले और दूसरे साल में भारतीय थल सेना के लिए 40,000 और तीसरे साल में 45,000 और चौथे साल में 50,000 भर्तियाँ लिया जाएगा। और भारतीय वायुसेना के लिए पहले और दूसरे साल में 3500 और तीसरे साल में 4400 एंड चौथे साल में 5300 भर्तियाँ लिया जाएगा। और नेक्स्ट भारतीय नौसेना के लिए पहले और दूसरे साल में 3000 और तीसरे साल में 3000 और चौथे साल में भी 3000 भर्ती ली जाएगी। अग्निपथ योजना के तहत नए भर्ती कब शुरू होगी। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने बताया है कि अग्निवीरों की पहली रैली 90 दिन के भीतर शुरू हो जाएगी। पहला बैच 2023 में आएगी। सेना में भर्ती की योजना क्या होगी। सिपाहियों, एयरमैन और सेलर्स की भर्ती होंगे। इनका योग्यता,
साढ़े 17 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए। बाकी योग्यता शर्तें वही रहेगी जो अभी है। नेक्स्ट, भर्ती के तरीके में कोई बदलाव है या नहीं? यस दोस्तों, भर्ती के तरीके में इसमें कोई बदलाव नहीं है। मेरिट आधारित भर्ती किया जाता था और अग्निपथ के लिए भी मेरिट आधारित ही भर्ती किया जाएगा। अग्निवीरों की ट्रेनिंग कैसे होगी और कितने दिन चलेगी, इससे भी हम जानते हैं। नए प्रक्रिया में अग्निवीरों को बेहद टेक्निक माहौल में ट्रेन किया जाएगा। यह ट्रेनिंग 10 सप्ताह से लेकर अधिकतम 6 महीने चलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं अग्निवीरों की नौकरी कितने साल होगी, जो कि ये बात तो मैंने पहले शुरुआत में भी बताया था। ट्रेनिंग पीरियड मिलाकर कुल 4 साल की सर्विस होंगी। और सबसे अहमियत वाली बात है कि अग्निवीरों को कितनी सैलरी मिलेगी। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने के अनुसार पहले साल अग्निवीरों को करीब 4.7 लाख रुपए का सैलरी पैकेज मिलेगा। हर साल इसमें इजाफा भी होगा। चौथे साल में वेतन बढ़कर करीब 6.92 लाख रुपया हो जाएगा। आपको मैंने स्क्रीन में इसका चार्ट दिखाना चाहूँगा, या आप देख सकते हैं स्क्रीन में जो सैलरी का चार्ट। जैसे कि आपको मैं बात करूं, यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर्स में आपको 30,000 मिलेगा मंथली और इन हैंड आपको 21,000। बाकी आपको जो 30% है, 30% आपको फंड में जमा कर दिया जाएगा। ऐसे आपको चार्ट में सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर का सैलरी यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल 4 ईयर्स के बाद आपको एक सेवा निधि पैकेज भी दिया जाएगा। अब वो सेवा निधि पैकेज जैसे कि आप देख सकते हैं 11.71 लाख हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 4 साल के बाद क्या होगा। यस दोस्तों, 4 साल के बाद अग्निवीर रेगुलर कैडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेना एक बेस के अधिकतम 25% अग्निवीरों को परमानेंट सर्विस देगी। अगर अग्निवीर एयरफोर्स या नेवी ज्वाइन करने का फैसला करते हैं तो उन्हें खास ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं किस तरह की पेंशन मिलेगा। जाहिर सी बात है 4 इयर्स के बाद आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगा, मगर सेवा निधि का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, जो कि आपको मैंने सैलरी चार्ट में भी बताया गया है। हालांकि इस फंड के लिए अग्निवीरों की मासिक सैलरी का 30% काटा जाएगा। इतनी ही रकम सरकार जमा करेगी। 4 साल की सर्विस के बाद सेवा निधि में जमा रकम ब्याज सहित मिल जाएगी, जो करीब 11.71 लाख रुपये आपको जो बैठता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर सर्विस के दौरान वीरगति प्राप्त हुई तो क्या है। यस, अगर आप सर्विस के दौरान कोई वीरगति प्राप्त हुए तो सभी अग्निवीरों का 48 लाख रुपए का नॉन प्रीमियम इंश्योरेंस कवर होगा। ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर 44 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुग्रह राशि मिलेगी। इसके अलावा परिवार को सेवा निधि सहित 4 सालों तक सेवा न किए गए हिस्से का भी भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप दिव्यांग हुए तो अगर आप इस 4 साल के दौरान आप कोई भी आपका हाथ पैर कोई टूट जाते हैं, ऐसे में आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, इतने प्रतिशत डिसेबिलिटी होगी, इसके आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। जैसे कि 100% डिसेबल पर आपको 44 लाख आपको दिया जाएगा और 75% डिसेबिलिटी पर आपको 25 लाख रुपया देंगे और 50% डिसेबिलिटी पर आपको 15 लाख दिया जाएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं, क्या अग्निपथ योजना में महिला भी भर्ती हो सकते हैं। यस, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि अग्निपथ योजना का उद्देश्य सशस्त्र बलों में भर्ती में आमूल परिवर्तन लाना है। वही नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने जानकारी दी कि अग्निपथ योजना के तहत महिलाओं को भी सशस्त्र सेनाओं में शामिल किया जाएगा। तो इस अग्निपथ योजना में महिला या पुरुष दोनों ही भर्ती हो पाएगी। सो दोस्तों, इस वीडियो में
जो भी जानकारी है अग्निपथ के बारे में हर डिटेल्स आप लोगों को मैं देने की कोशिश किया। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रहा हो तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि बहुत जगह पर यह प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। अगर आप ये भी मुझे बताइए कि जो ये नया भर्ती प्रक्रिया है भारत सरकार का 4 इयर्स का जो सर्विस है डिफेंस फोर्स के लिए, क्या आप लोगों के लिए सही है या गलत, इससे भी ज़रूर कमेंट्स करना। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इस वीडियो में इतना ही।